दूसरी बात यह है कि जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं वो मौजूद पड़ी हैं, वो कहीं ना तो बदली हैं ना कभी बदलेंगी, वो मौजूद पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़याज़ अहमद। फ़याज़, क्या करते हो आप? मैं एमफिल कर रहा हूँ। किस चीज़ में? बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में। चले, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, 75 साल पुराना इशू चल रहा है, अभी तक ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ, ना आगे होने वाला है, ना हम लोगों को नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि ना कश्मीर पाकिस्तान का है, ना यूएन इसमें मुदाखलत करे, कश्मीर हमारा है, हम खुद उसको देख लेंगे कि क्या करना है उसके साथ। सबसे पहले जो रिसेंटली सदर रहा है दूसरा यूएन का, वो अमेरिका का, उसने ये बात की थी कि जो ये मसला कश्मीर है उस पर हम बात कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं उसमें वो सालसी का किरदार अदा कर सकता हूँ। तो बात ये है कि पहली बात तो ये है कि हमको अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी। जो यूएन वो कश्मीर का मसला है वो सॉल्व बाद में होगा, क्योंकि रातों रात कुछ भी नहीं होना। और दूसरी बात यह है कि जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं वो मौजूद पड़ी हैं, वो कहीं ना तो बदली हैं ना कभी बदलेंगी, वो मौजूद पड़ी हैं। उसके अलावा एक वो राइटर है, उसकी एक बुक है कि द डिस्प्यूटेड लेगेसी ऑफ कश्मीर 18 to 1990। उसकी एक बहुत ज़बरदस्त बुक है। उसमें वो लिखता है कि मैंने बहुत कोशिश की, इंडिया के अंदर एक वो ऐसा इदारा होता है जहाँ पे हर मुल्क के अंदर जहाँ पे वो जो बहुत डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको रखा जाता है। वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की और मैं ये देख सकूँ कि जो इलाक़ हुआ था कश्मीर का इंडिया के साथ वो क्या वैलिड है या नहीं, और उसे वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं मिले। ये बुक, ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, ये इसकी बुक में लिखे हुए आप पढ़ भी सकते हैं। तो वो कहता है कि ये जो सबसे पहले जो उसका इलाक़ है वही इलीगल है, तो उस वक्त मतलब कि वो जो इंडिया है वो कैसे कह सकता है कि हमारा हिस्सा है। ये एक तनाज़ा है और ये हमेशा मतलब कि जब तक यूएन अपना रोल प्ले नहीं करेगा ये सॉल्व नहीं होगा। मेन सवाल ये कि तनाज़ा किस चीज़ का है? तनाज़ा वो पीस ऑफ लैंड का है। पीस ऑफ लैंड। लेकिन कश्मीरियों की अगर देखा जाए तो उनकी काफ़ी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ना तो अगर हम जाना भी चाहें हम इंडिया के साथ जाने के लिए अग्री हैं, क्योंकि इंडिया ने बहुत कुछ किया है उनके लिए, हमने क्या किया? ये बात है, जो हमारा और उनका जो रिलेशन है ना वो एक्चुअली सोल का है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। रूहों का रिलेशन। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि दिल और रूह कभी अलग नहीं होता उससे। तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान का आइन है उसके अंदर एक आर्टिकल है, आई थिंक सो वो 251 है या 257 है, उसके अंदर मौजूद है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब वो आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। और जो रिसेंटली जो 2019 के अंदर इंडिया ने वो मतलब अपने वो कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल रिमूव कर दिए थे, वो रिमूव करने से उसकी हकीकत तब्दील नहीं होगी। वो जितने भी आप बातें हैं वो ज़ाहिरी तौर पे तो करते रहेंगे, जैसे वो G20 कराना चाह रहे थे और बहुत सारे हाँ वो श्रीनगर करवाना चाहते थे और शायद करवाना चाह भी रहे हैं। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल हैं मतलब के प्रोफाइल्स, उनका रिएक्शन आया है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं कश्मीर के इशू की, कश्मीर के तनाज़े की, तो वो 75 साल पुराना एक मुद्दा हमें नज़र आता है। वो एक बायलिटरल इशू नहीं है। हिना रेबानी ने भी यही बात की, हमें उसे यूएन में जाकर डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अब अगर जयशंकर की बात करें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ना तो यूएन को बीच में आने की ज़रूरत है ना पाकिस्तान को, हम खुद कश्मीर का जो इशू है उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या जयशंकर जी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट और ठीक है? नहीं, कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है कि ये जो इसकी तकसीम हुई ना कश्मीर की, जो गोरों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने, वो सही नहीं हुई जब तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इस वजह से ये मसला हल नहीं हो पा रहा। इंडिया कहता है ये हम कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है। इसमें इलेक्शन उनको, मैं तो कहता हूँ कि उनको एक अलग वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको देना चाहिए। कश्मीरी क्या चाहते हैं ये पूछना चाहिए उनसे। ये बात मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से कि आपने कहा कि जो कश्मीरी चाहते हैं उनके साथ वही करना चाहिए, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। आपको कभी लगता है कि हमें साल में कभी कश्मीर की याद आती होगी? बस ये तो हम जब 5 फरवरी आता है तब हमें यकजहती, बस सिर्फ वो उसके हद तक। तो फिर हम किस मुंह से, किस हक से बात कर देते हैं कि कश्मीर हमारा है? बस ये हम जैसे मुहर्रम में बस 10 दिन जो हमें उसी तरह सेम हिसाब है इसका भी। लेकिन कोई सीरियस लेना चाहिए इस इशू को मसले, लेकिन कोई हमारे हुक्मरानों में कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो सीरियस लेता हो इसको। जो हमें यकजहती के अलावा आज तक हमने कश्मीरियों के लिए कुछ किया हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम बस सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। दुआ कर देना काफ़ी है। यहाँ पर खुद हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और हम इलेक्शंस के लिए, वोट्स के लिए कश्मीर को एक हथियार बना लेते हैं। बस ये हमें सियासतदानों ने हमारे इस तरह उलझा दिया ना, हमें और ख्याल आता ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमें हक़ के लिए लड़ना चाहिए और जो हम जब हम देखते हैं कंडीशन भाई किस तरह ये इंसाफ होगा, ये फिर इससे बंदा डर जाता है भाई क्या होगा। हमें अपने मसाइल इतने हो गए कि दूसरी तरफ ज़हन ही नहीं जाता। तो कोई मैसेज आप एंड पे देना चाहें स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से कश्मीरियों के लिए?
बस हम दुआ कर सकते हैं, और ये मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि दोनों हुकूमत से, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, कि उनसे कश्मीरियों से उनकी राय ली जाए, उनकी वोटिंग की जाए, भाई वो किसके साथ जाना चाहते, या अपना सेपरेट चाहते हैं, या वो किसके साथ जाना चाहते हैं। बस मैं और दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, उनको भी दे, और रहम फरमाए हमारे ऊपर भी, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा मोहम्मद अकबर है। क्या करते हो? मैं एफएससी कर रहा हूँ। एफएससी करें। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम कश्मीर का बात करते हैं तो 75 साल पुराना ये मुद्दा है, तनाज़ा हमें नज़र आता है। अब अगर इंडिया ने बात की कि ना यूएन को मुदाखलत करने की ज़रूरत है, ना ही पाकिस्तान को, हम खुद कश्मीर को हैंडल कर सकते हैं, ये कहा है इंडिया ने। आपको क्या लगता है कि हमें चुप करके बैठ जाना चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल भी चुप करके नहीं बैठना चाहिए, हमें इसके खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया तो आपको पता है क्या सूरत हाल चल रही है आजकल कश्मीर में। इंडिया वाले तो कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं उधर मुसलमानों के साथ, वो आप सबको पता है। तो हमें उनके हम हमेशा ये कहते हैं कि इंडियन जुल्म कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर, वहाँ पर मुसलमानों पर, लेकिन देखा जाए तो वहाँ तो हमें तरक्की नज़र आ रही है। जी, ये तो बस हमें जो सुनाया जाता है वही कहते हैं। तो हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमें दे दें? हम हमेशा यही बात करते हैं। जी, पाकिस्तान के लिए हमने देखें, ये तो अब हम तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, ये पाकिस्तान पीछे जाए, ये तो हमारे हुक्मरान हैं। हम खुद भी पीछे हैं, यहाँ पे हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है, ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए अच्छी हुकूमत करें, सियासत करें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके, और हमें भी चाहिए कि अच्छे हुक्मरान चुने जो कि हमें आगे लेके चलें। तो अच्छे हुक्मरान हमें कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ जब इलेक्शंस करवाने होते हैं या कोई और काम करवाना होता है, हम कश्मीर को बीच में ले आते हैं, अदरवाइज हमें सालों साल कश्मीर याद नहीं आता। जी, ये बात तो है। आपको याद रहता है कश्मीर? नहीं रहता। नहीं रहता ना, तभी याद आता है ना जब हुक्मरान याद दिलाते हैं। हुक्मरान याद दिलाते हैं तभी हम याद। क्यों कश्मीर के पीछे पड़े हैं? जी, इसलिए कि हुक्मरान कहते हैं कि सोचो उसके बारे में। हुक्मरान कहते हैं सोचो इसके बारे आपकी में। अपनी पर्सनल राय क्या है? मेरी पर्सनल राय ये है कि कश्मीर बस उसके लोग आज़ाद होने चाहिए, खुश रहने चाहिए, उनको अपना मजहबी हक मिलना चाहिए। वो ख्वाह आज़ाद हों बिल्कुल भी, वो इंडिया के पास हों या पाकिस्तान के पास हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के पास होगा, हिस्सा तो पाकिस्तान का ही है ना, क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया की अलहदगी हुई थी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, तो हमें चाहिए कि हम लें कश्मीर को अपने पास। आप पर्सनली भी यही चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो? पाकिस्तान का हिस्सा हो, बिल्कुल आप ही। ये नहीं चाहते कि वो आज़ाद होकर एक अलग रियासत बन जाए? जी, पाकिस्तान का हिस्सा हो तो फिर ये है, पाकिस्तान का हिस्सा होगा तो फिर एक रियासत होगी तो तरक्की ज़्यादा होगी, अगर हुक्मरान कोई अच्छा हम चुनेंगे तो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असद। असद, क्या करते हो? मैं स्टडी क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं आईकॉम का स्टूडेंट हूँ, पंजाब पुलिस। ओके, चलो मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त कश्मीर की, तो ये मसला बायलिटरल नहीं है, इसे हम यूएन में ही हमेशा डिस्कस करते हैं, लेकिन अब इंडिया ने ये भी कह दिया है कि ना ये मसला यूएन का है ना पाकिस्तान का है, कश्मीर हमारा है, हम उसके साथ जो मर्जी करें, क्योंकि हमने कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाई है। तब वो क्या लगता है कि हमें ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए, डटे रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि कायदे आज़म ने कहा कि कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर के बगैर हमारे पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं, इसलिए इंशाल्लाह हम कश्मीर लेके रहेंगे, और कश्मीर बगैर जिहाद के नहीं आज़ाद हो सकता। यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि वो इसमें मुदाखलत ना करे, ये पाकिस्तान और भारत का आपस का मसला है, और ये इसको आपस में खुशसलूबी से निपटा सकते हैं। लेकिन अगर यूएन की बात की जाए तो वो तो एक अमन का इदारा है, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा अमन रहे, लेकिन हम अमन रहने नहीं देते। आप खुद बताएं कि हमने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया? बिल्कुल, ये नहीं, कश्मीर के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ तो दी हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर के लिए क्या किया? मेरा सवाल ये है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कश्मीर फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है, उन्होंने उसके लिए क्या किया? तो ना उन्होंने कुछ करना है और ना कुछ होना है, बगैर जिहाद के वो आज़ाद नहीं हो सकता। हमारे मुजाहिदीन उठेंगे और जिहाद करेंगे, इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। आपको लगता है कि कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, लेकिन अगर हम कश्मीरियों से पूछना चाहें कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। देखें, आपने जितनी शेयरिंग अपने शहरियों पे की है, ये 9 मई के वाक़या, काश इतनी हम कश्मीर पे करते तो आज वो हमारा हिस्सा बन जाता। देखें, ये तो अपने माइंडसेट पे सेट करते हैं ना, अगर कोई बाजवा जैसा गद्दार होगा फिर तो बिल्कुल भी नहीं हम कश्मीर ले सकते, लेकिन अगर कोई रहील शरीफ जैसा बहादुर होगा तो हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे कश्मीर। कोई मैसेज एंड पे देना चाहिए? मैसेज ये है कि बस हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए और इसका कश्मीर का सौदा नहीं करना चाहिए, उसमें हज़ारों शहीदों का खून लहू शामिल है, और इंशाल्लाह हम ले करेंगे कश्मीर। थैंक यू सो मच।